Hello students, the topic of today discussion is marketing concepts. I hope you have been learned first chapter of marketing. Now we will discuss about marketing concepts. Here we will discuss about different concepts of marketing. Last video में हमने evolution of marketing concepts discuss किया था. मार्केटिंग के बारे में मार्केटिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन की है, अलग अलग डेफिनेशंस दी है जिनके डिफरेंट व्यूज हैं और उनको किसी को भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है. डिफरेंट व्यूज एक्सप्रेस किए हैं डिफरेंट अथॉरिटीज ने मार्केटिंग के बारे में. तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, देन प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, selling and distribution concept, selling concept, distribution of goods and services concepts, creation of utility concept, delivery of standard of living concept, societal marketing concept and marketing concept. The first one is production concept. ये सबसे oldest concept है और इस concept में producer ने believe किया है कि अगर product अच्छा है और reasonably priced है तो it will be quite popular. ये अपने आप ही पॉपुलर हो जाएगा, इसको कोई भी मार्केटिंग एफर्ट्स की जरूरत नहीं है. तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उसका प्राइस रिजनेबल होना चाहिए. लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे. अब ये मार्केटिंग फिलॉसफी 1930 तक यूज की गई और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि हम कम प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, सेल कर सके. तो फिलिप कॉटलर ने भी बोला है कि प्रोडक्शन को कंसेप्ट बोलता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कम कॉस्ट में अवेलेबल है. अब मोस्टली जो मैनेजमेंट है जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पे है और हायर एफिशिएंसी पे प्रोडक्शन करने पे है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज करने पे है. तो अज्यूम कर लिया कि कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में जिनकी वाइड कवरेज होती है. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो हमेशा सप्लाई से क्या होती है, ज़्यादा होती है. अभी ये कुछ सेक्टर्स में सही माना जा सकता है, बैंक्स में, जनरल हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में जो कन्वीनियंस गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, मतलब डे टू डे यूज वाली गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है जिनको कस्टमर इजीली परचेज कर सकता है. और ये सिर्फ सेलर मार्केट में वर्क कर सकता है. बायर मार्केट में जहां हम कंपटीशन ज्यादा फेस करते हैं वहां ये कंसेप्ट फेल हो जाता है. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब प्रोडक्ट कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है पहले वाले कंसेप्ट से. इस कंसेप्ट में प्रोड्यूसर बिलीव करता है कि पहले वाले कंसेप्ट में हमने माना कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कम कॉस्ट पे होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए. इस कंसेप्ट में बनाया कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और टाइम टू टाइम अगर हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते रहेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होगा. अब इसमें एजम्पशन हमने क्या ले ली कि जो कंज्यूमर्स है वो अच्छी क्वालिटी को फेवर करता है, परफॉर्मेंस को, और नए नए फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है. तो जितना ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट्स होगा कस्टमर उतना इजीली उसको क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा. तो प्रोडक्ट कस्टमर ये यूजफुल है कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों के, जैसे कि नर्सिंग होम हो गया, बेकरीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो लग्जीरियस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. अब इसमें भी एक फैक्टर्स है जो जिसपे ज्यादा फोकस किया गया है, वो क्या है, प्रोडक्ट ओनली. हमने सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर किया, दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी गुड. ठीक है, और बाकी कस्टमर की नीड को, स्टेटस को, प्राइस को, सब चीजों को इग्नोर कर दिया. तो ये जो चीज है इसने सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करने के कारण हमने शॉर्ट रन में इस बिजनेस को सोचा, लॉन्ग रन में इसको मार्केटिंग को सोच के हमने डिसीजन नहीं लिया है. तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो क्या है, सेलिंग कंसेप्ट. अब पहले में एज्यूम किया कि प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, कम प्राइस में होना चाहिए. दूसरे में एज्यूम किया कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कस्टमर ऑटोमेटिकली परचेज कर लेते हैं. सेलिंग कंसेप्ट एज्यूम करने करके चलता है कि कंज्यूमर कभी भी खुद प्रोडक्ट परचेज नहीं करता जब तक हम उसको पुश नहीं करते या फिर उसको मोटिवेट नहीं करते उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, पर्सनल सेलिंग करने की जरूरत है, सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत है.
तो अगर हमने कस्टमर्स को अकेला छोड़ दिया प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं करेगा। वो तभी परचेज करेगा जब हम उसको मोटिवेट करेंगे और उसको बताएंगे उस प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये मोस्टली उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो अनसोल्ड नेचर की होती है, बहुत जल्दी सेल नहीं की जाती है, जैसे कि बुक्स की सेल करनी है, मैगजीन की, इंश्योरेंस पॉलिसी की, ऑटो सेल्स होगी। इनमें हार्ड सेल होती है, इसलिए हमें उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। अब ये क्या बताता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है ना, जब तक हम उसकी सेल्स प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। तो गुड्स को खरीदा नहीं जाता, बल्कि उनको बेचा जाता है कंज्यूमर्स को अच्छी लेवल पे एडवर्टीजमेंट करके, सेल्स प्रमोशन करके। तो ये जो कंसेप्ट है वो सेलर के एटीट्यूड को, मार्केटर के एटीट्यूड को क्या बनाता है, सेल्स ओरिएंटेड बनाता है। बट कभी कभी ये इस कंसेप्ट में भी मार्केट मायोपिया होता है, कमियां होती है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने पे फोकस करता है, ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करता है कस्टमर्स के साथ। तो ये अज्यूम करके चलता है कि कस्टमर्स जो बाइंग कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। बट स्टडी दिखाती है कि जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं, जिन्होंने एक बार परचेज कर लिया, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। इवन 10 लोगों को आगे जाके बताएंगे कि उस प्रोडक्ट्स के बारे में, बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ज्यादा फोकस हमें सेल्स पे नहीं, ज्यादा फोकस हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट और टेस्ट पे भी करना चाहिए। इसके बाद जो कंसेप्ट आया वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट। ये भी एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट ही है मार्केटिंग का। अब पुराना कंसेप्ट है, इसमें कंसीडर किया गया है मार्केटिंग को एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या करती है, गुड्स को, सर्विसेज को फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर ट्रांसफर करती है। तो मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन से प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स को बेचने तक ही है। इसका कोई भी लेना देना नहीं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी से और आफ्टर सेल्स एक्टिविटी से। तो वो फर्म्स जो प्रोड्यूस करिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वो मोस्टली प्रॉफिट बढ़ाने पे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने पे फोकस होती है। उनका कंज्यूमर के टेस्ट, इंटरेस्ट, नीड, वांट से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी एक नैरो व्यू ही है मार्केटिंग का, जिसमें सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर किया गया है कि कंज्यूमर्स को हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कंसेप्ट। अब इसमें जो माना गया है, मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है एक्शंस का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी हो गया, टाइम यूटिलिटी हो गया, प्लेस यूटिलिटी हो गया, पोजीशन यूटिलिटी हो गया। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं स्टोरेज करती हूँ या ट्रांसपोर्टेशन करती हूँ, तो मैं प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती हूँ, लोगों को उस जगह पे चीज प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ पे उसकी जरूरत है। अगर मैं मार्केट रिसर्च कर रही हूँ या प्रोडक्ट प्लानिंग कर रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर को उसके डिजाइन, फ्रेगनेंस, साइज, अलग अलग ओपिनियंस के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्म यूटिलिटी, तो मतलब कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन कर रही हूँ उसकी। तो हम जितने भी मार्केटिंग है उनसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग को माना गया है कि मार्केटिंग एक तरीका है डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज क्रिएट करने का, गुड्स जो उनको, उनके लिए वैल्यूएबल है। अब ड्रॉबैक क्या है, इसने भी एक ही एस्पेक्ट को कंसीडर किया, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और बाकी जितने भी मार्केटिंग के फंक्शंस हैं उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में और कंज्यूमर के वेलफेयर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस रीजन के कंसेप्ट के कारण इसको भी नैरो और ओल्ड कंसेप्ट माना गया है। उसके बाद आती है डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट पॉल मॉजर ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब मेलकॉलम मैकनेयर ने इंप्रूवमेंट की इसकी डेफिनेशन में, उन्होंने बोला है कि मार्केटिंग क्या है, क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जाता है नए नए प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। और इस कंसेप्ट के कारण कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वैरायटी का प्रोडक्ट अवेल करवाया जाता है, ताकि वो अपने स्टेटस को क्या कर सके, बढ़ा सके। ये मोस्टली ये क्लोज है कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट के, लेकिन एग्जैक्ट कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट नहीं है। इट्स ओनली रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है सोसाइटल कंसेप्ट। अभी ये नया और ब्रॉड व्यू है मार्केटिंग का।
सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले कंज्यूमर के बारे में, उसके नीड्स और टेस्ट के बारे में जानना चाहिए कि कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है, और फिर कंज्यूमर को सुपीरियर वैल्यू में वो गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके साथ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई कर सके और सोसाइटी के वेलफेयर में भी काम कर सके। तो इसने दो चीजों को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश किया, दैट इज कंज्यूमर एज वेल एज सोसाइटी। तो जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो एक तरीका माना गया है जिसके द्वारा हम सोसाइटी कंजम्पशन की नीड्स को क्या करती है, पूरा करती है। फर्म अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे कि कल भी एग्जांपल दिया था कि बाइक्स बनाने के टाइम पे आजकल फर्म क्या ध्यान में रखती है कि अच्छी फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाई जाए जो कस्टमर को फ्यूल एफिशिएंट में भी हेल्प करे, फ्यूल बचाने में भी हेल्प करे, इवन एनवायरमेंट पे भी उस चीज का कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, एक तो कस्टमर के वांट्स पे, दूसरा कंपनी के प्रॉफिट्स पे, और तीसरा सोसाइटी के इंटरेस्ट पे। तो इस तरह से मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अब इसकी एजम्पशंस क्या होगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स को क्रिएट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन बेनिफिट्स कंज्यूमर के और वेलफेयर सोच के चल रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वो करेगा कोशिश, जो मार्केटिंग के प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो कंज्यूमर के वांट्स को, इंटरेस्ट को, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो कंसेप्ट आता है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। इसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट में ज्यादा ध्यान किस चीज पे दिया गया है, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट पे। पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स जिनकी कैपेसिटी है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में और जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने की और उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई करने में जो उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो मार्केटिंग कंसेप्ट पॉइंट आउट करता है उनका प्राइमरी टास्क है कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को डिसाइड करना और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को बनाना। तो इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कोई भी कंपनी सभी मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, उसको चूज करना पड़ेगा एक ऐसी मार्केट जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट मार्केट। कंपनी डिसाइड करेगी एडवांस में मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही कि कौन सी उसकी टारगेट मार्केट है और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। टारगेट मार्केट पता होने के बाद हमें क्या जानना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उनको कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है कि उनकी नीड्स को हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब है जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन सब एक्टिविटीज में। अगर मैं बोलूँ कि मैंने नीड्स को पता कर लिया तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कैसी ब्रांडिंग करनी है, कैसी पैकेजिंग करनी है, कैसी एडवर्टीजमेंट करनी है। तो जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती है वो सब एक प्रॉपर इंटीग्रेशन वे में होनी चाहिए ताकि जो मेन मेरा टारगेट है उसको मैं क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। और लास्ट है उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक हमारा मोटिव ही क्या है कि हम अच्छा प्रोडक्ट सेल करें, उसका आउटपुट हमारे लिए क्या हो, प्रॉफिट हो। तो मॉडर्न मार्केटिंग ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है बाय गिविंग द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब इस कंसेप्ट का भी बेस क्या है कि जितनी भी मार्केटिंग प्लान्स, पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाई गई हैं वो इस तरह से फॉर्मुलेट की गई हैं कि हम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। इस व्यू के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक फर्म को नीड सेटिस्फाई करनी चाहिए एज वेल एज वेलफेयर भी करना चाहिए कस्टमर्स का। वही क्या है हमारी मार्केटिंग।